फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का ये आखिरी वीडियो है। इसमें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये करंट अफेयर्स का टोटल 812 जो एमसीक्यूज़ है, इस बुक के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है और प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप लोग अपना रिवीजन बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के मामलों में मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो CII का उपाध्यक्ष जो है वो संजीव पुरी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नितिन गुप्ता को अपॉइंट किया गया है CBDT के नए चेयरमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय जो कप्तान है वो हार्दिक पांड्या बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट कप ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए अगला है, किस देश को सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा, जापान ने इसका निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 20 पांडाओं को जंगल में छोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? तो पूर्व अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना जो है वो दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन चीन में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने कितने चौके जड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 300 चौके लगाए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट में जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 13 एक्सप्रेसवे वाला जो राज्य बन गया है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व मंत्री ने नारा शहर को भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो ये किस शहर के हैं? तो ये शिंजो आबे हो जाएंगे, ये जापान के हैं। ये शिंजो आबे जो है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो बूस्टर डोज को घटाकर 9 महीने से 6 महीने कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, रशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये पो नदी कहाँ पे है? तो इटली में है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लोग चूज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? तो काई चटनी को प्रस्तुत किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्योहार मनाया है? तो साओ जुआओ त्योहार जो है वो किस राज्य ने मनाया है? तो ये गोवा ने मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो किस रेलवे स्टेशन से इनको हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये हो जाएगा आपका सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एस एम कृष्णा, एस आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप गोड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो ये केरल ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजीत बजाज को नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का मन करता है। तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल को पहला स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश ने किया है। नारी को नमन योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जिसको हम NTPC कहते हैं, NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से
चालू किया गया है। तो ये किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में इसको पूरी तरह से चालू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई में जो पहला शनिवार आता है उस दिन से इसको मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक का कब्जा जमाया है, किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम जो है वो बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज सिटीज, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो सर्वोच्च रैंक वाला जो शहर है वो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस तारीख से प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीजा स्टालेकर हो जाएगा, लीजा स्टालेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना रॉकेट जो है जुलजना लॉन्च किया गया है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये ईरान ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो वाहन के लिए निगरानी प्रणाली के लिए सुरक्षा मित्र योजना है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये केरल राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये प्रेस के लिए पूछ रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछ रहा है। तो भारत जो है वो 150वें स्थान पर है, 150 स्थान है। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे 2022 का पूछा जा रहा है, तो 2022 में कौन सा स्थान है? तो 150 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये हो जाएगा 104वें स्थान पर रही है। भारतीय पुरुष फुटबॉल जो टीम है वो 104वें स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे चुना गया है? तो एनआईए का जो नया प्रमुख है वो आपका दिनकर गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3500 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? अडानी ग्रीन एनर्जी योजना जो है वो कहाँ शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? आप लोग याद रखें, यहाँ पे 2021 का है, ये 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, विजय अमृतराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 27वें मुख्य न्यायाधीश अमजद
अहतेशाम सदई को बनाया गया, अमजद अहतेशाम सदई को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एमएसएमई के लिए सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये उड़ीसा को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसे हम 24 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम कब मनाते हैं? तो ये 23 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा जो शहर है वो वियना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना जो है वो शुरू की है? एक मेडिसेप करके एक पहले भी क्वेश्चन आया था, तो उसका भी केरल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? केरल ही होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे कि जहां भी मेडिसेप देखेंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पे पूछा है नूरी और एक है नूर, और यहाँ पे पूछा गया है नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा कौन सा एयरपोर्ट इसमें से अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसको हम कहते हैं IGI, जो कि कहाँ है? जो दिल्ली में है। IGI एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये दिल्ली है। तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो अक्षय ऊर्जा से जरूरतों को पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। एग्जाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। थैंक यू।